भगवत धम की हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर झील था, शांत, निर्मल और नीले आकाश को प्रतिबिंबित करता हुआ। उस झील का नाम था कमलसर, जहां कमल के फूल खिले रहते और सूरज की किरणें पानी पर सोने की परत जैसी चमकती थी। उसी झील में एक हंस रहता था, राजहंस। वह बाकी सभी हंसों से अलग था। उसका शरीर दूध जैसा सफेद, पंख चांदी की तरह चमकते और उसकी चाल में एक अलौकिक गरिमा थी। सभी पक्षी उसे सम्मान से राजा हंस कहकर पुकारते थे। लेकिन इस सुंदरता और आदर के बावजूद वह भीतर से बहुत ही शांत, विनम्र और गंभीर था। राजहंस का नाम था सौरभ। सौरभ अकेले रहना पसंद करता था। वह अक्सर झील के एक कोने में जाकर बैठता और डूबते सूरज को निहारते हुए सोचता, क्या सुंदरता ही सब कुछ है? क्या कोई मुझे मेरे विचारों, मेरे दिल की भावनाओं से भी जान पाएगा? एक दिन एक दिन झील पर एक अजनबी पक्षी आया। वह हंस नहीं था, बल्कि एक भूरे रंग की सामान्य सी बत्तख थी। उसका नाम था कोकिला। वह दूर के गांव से आई थी, जीवन में कई संघर्षों से जूझती हुई। उसकी उड़ान में न गहराई थी, न सुंदरता, पर उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वह कमलसर झील में पानी पीने आई थी, लेकिन अन्य हंसों ने उसका मजाक उड़ाया। देखो, कैसी बदसूरत बत्तख है। इस झील में केवल सुंदर प्राणी रहते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? लेकिन सौरभ ने उन सभी को चुप कराया। वह धीरे धीरे कोकिला के पास गया और कहा, तुम इस झील में बिल्कुल वैसे ही स्वागत योग्य हो जैसे कोई और। पानी सबके लिए होता है, सौंदर्य के लिए नहीं। कोकिला ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उस दिन से दोनों की मित्रता की शुरुआत हुई। दो विपरीत जीवन, एक आत्मीयता। सौरभ और कोकिला रोज मिलने लगे। सौरभ उसे प्रकृति के बारे में बताता, कैसे हवा कमल की पंखुड़ियों को छूती है, कैसे सूरज की पहली किरणें पानी में नया जीवन लाती हैं। और कोकिला उसे जीवन के संघर्षों की कहानियां सुनाती, कैसे उसने बारिश में अपने अंडों को बचाया, कैसे उसने जंगल के सियारों से खुद को और बच्चों को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे सौरभ को यह एहसास होने लगा कि जीवन की सुंदरता सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। एक कठिन परीक्षा। एक दिन झील पर संकट आया। आसपास के इंसानों ने झील के पास एक निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिससे झील का पानी गंदा होने लगा और कई पक्षियों का जीवन संकट में पड़ गया। हंसों की सभा बुलाई गई। सभी भ्रमित थे। क्या करें? कैसे झील को बचाएं? कोकिला ने सुझाव दिया, हमें मिलकर इंसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन डर कर भागना समाधान नहीं है। अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो, तो कोई भी हमारी आवाज अनसुनी नहीं कर सकता। सभी हंस हंसने लगे। एक बत्तख हमें सिखाएगी? उसे क्या पता राजनीति और मनुष्यों के व्यवहार का। लेकिन सौरभ ने सभा के बीच खड़े होकर कहा, इस बत्तख की बुद्धि में वह गहराई है जो हमारी सुंदरता में नहीं। हमको कोकिला का साथ देना चाहिए। फिर सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। पक्षियों की एक टोली ने पास के गांव में जाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पेड़ों पर बैठकर गीत गाया, अपनी पीड़ा व्यक्त की। बच्चों ने जब पक्षियों की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि निर्माण कार्य से प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। आखिरकार झील का निर्माण कार्य बंद हो गया और झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नई सुबह। अब कोकिला सिर्फ एक साधारण बत्तख नहीं रही, बल्कि झील की बुद्धिमान रक्षक कहलाने लगी। और सौरभ पहले से भी अधिक सम्मानित हुआ, पर अब उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी विनम्रता और दृष्टिकोण की भी सराहना होने लगी। सौरभ और कोकिला की मित्रता अब झील की सबसे अनमोल कहानी बन चुकी थी। अंतिम पंक्तियां। एक शाम, जब सूर्य फिर से कमलसर झील पर अपनी किरणें बिखेर रहा था, सौरभ और कोकिला झील के किनारे बैठे थे। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली सुंदरता आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। कोकिला ने उत्तर दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि हर कोई, चाहे वह कितना भी सुंदर या साधारण दिखता हो, भीतर से महान हो सकता है, अगर उसका दिल सच्चा हो। और इस तरह झील में न सिर्फ पानी, बल्कि समझदारी, करुणा और सच्चे सौंदर्य की धारा बहने लगी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि किसी की सोच, भावना और व्यवहार ही उसे असल में सुंदर बनाते हैं। सच्ची मित्रता और समझदारी मिलकर किसी भी संकट को हर सकती है। बच्चों के लिए सरल संस्करण या इस कहानी पर आधारित डेट प्रश्नोत्तरी। 1. राजहंस का नाम क्या था? ए. सूरज, बी. सौरभ, सुमन, डी. संजय। बी. सौरभ। 2. राजहंस कहाँ रहता था?
गंगा नदी, जंगल के तालाब में। सी, कमलसर झील में। डी, समुद्र किनारे। सी, कमलसर झील में। 3, कोकिला कौन थी? एक सफेद हंस, बी एक तोता, सी एक बत्तख, एक मछली। सी एक बत्तख। सौरभ को किस बात की चिंता रहती थी? खाना कहां से मिलेगा, बी बारिश कब आएगी, सी कोई उसकी भावनाओं को समझेगा या नहीं, उसका घर टूट न जाए, सी कोई उसकी भावनाओं को समझेगा या नहीं। 5, बाकी हंसों ने कोकिला का मजाक क्यों उड़ाया? ए, वह बहुत चुप रहती थी, वह उड़ नहीं सकती थी, वह सुंदर नहीं दिखती थी, वह गंदे पानी में नहाती थी। सही उत्तर, वह सुंदर नहीं दिखती थी। 6, कोकिला ने झील को बचाने के लिए क्या सुझाव दिया? ए, चुपचाप झील छोड़ दो, मनुष्यों से बात करके समाधान निकालो, झील में छुप जाओ, एक और झील ढूंढ लो। सही उत्तर, मनुष्यों से बात करके समाधान निकालो। 7, हंसों ने शुरुआत में कोकिला के सुझाव पर क्या किया? ए, उसका सम्मान किया, बी, उसे नेता बना दिया, सी, उसका मजाक उड़ाया, डी, उसकी बात मान ली। सही उत्तर, उसका मजाक उड़ाया। कौन सा पक्षी अंत में सबसे बुद्धिमान माना गया? ए, सौरभ, बी, कोकिला, सी, मोर, तोता, बी, कोकिला। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सुंदरता ही सब कुछ है, जानवरों से बात नहीं करनी चाहिए। सी, सच्चा सौंदर्य दिल और सोच में होता है। डी, हंस सबसे शक्तिशाली होते हैं। सही उत्तर, सी, सच्चा सौंदर्य दिल और सोच में होता है। डेट, राजहंस और कोकिला की दोस्ती किस चीज पर आधारित थी? ए, सुंदरता और शक्ति, बी, समान जाति, सी, समझदारी और सम्मान, झील का मालिकाना हक। सही उत्तर, सी, समझदारी और सम्मान,